यूट्यूब चैनल धीरज और मैं एसएससी में आपका स्वागत है। बताते हैं आज क्लास 10th एक्सरसाइज 7 निर्देशांक। अब देखिए इस निर्देशांक चतुर्थांश क्या है। देखिए इसमें बताना है चतुर्थांश क्या है। तो चतुर्थांश क्या होता है, देखिए ये आपका फिगर बना है। चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा अंश, यानी ये एक चौथाई है, फिर ये एक चौथाई है, फिर एक चौथाई, यानी एक ही चीज़ के 4 पार्ट कर देंगे उसे चतुर्थांश कहते हैं। अब देखिए चतुर्थांश होते कितने हैं। चतुर्थांश होते हैं 4। एक तो होता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो देखिए 4 चतुर्थांश होते हैं। अब देखिए क्या होता है, 0 x से वामावर्त दिशा। देखिए 0 और ये x अक्ष, वामावर्त यानी बाएं की तरफ। अगर दक्षिणावर्त कहता है तो क्लॉकवाइज, और वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है उस पर क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। अब देखिए इसमें क्या होता है, पहला चतुर्थांश और फिर दूसरा चतुर्थांश, और फिर पहला दूसरा, फिर ये तीसरा चतुर्थांश, फिर ये चौथा चतुर्थांश। ये हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं। फिर एक कुछ क्वेश्चन होते हैं जिससे इसमें होता है, दिया होता है प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस। ये पूछ लेता है किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो ध्यान रखना, जब यहाँ बीच में 0 होता है, इधर से जब दाहिने जाते हैं तो प्लस का, और जब बाएं जाते हैं तो माइनस। यानी दाएं बाएं जाने पर x अक्ष होता है और ऊपर नीचे जाने पर y अक्ष होता है। ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे तो माइनस। देखिए ध्यान रखिए, दाएं या बाएं जाना है तो कौन सा अक्ष है, x अक्ष। अगर ऊपर या नीचे जाना है तो कौन सा अक्ष है, y अक्ष। तो देखिए अगर हमको जैसे मान लेते हैं, अब देखिए जैसे हमारा पॉइंट यहाँ पर है, जैसे मान लो इस पॉइंट पर आपको जाना है, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो फिर पहले दाएं जाएं फिर ऊपर जाएं, या पहले ऊपर जाएं फिर दाएं जाना है। यानी आपको 2 ऑप्शन है, एक तो ऊपर जाना है और दाएं जाना है। पहले आप कोई भी चल लीजिए, ध्यान रखिए, दाएं पहले जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे फिर यहाँ पहुँच जाएंगे, या पहले ऊपर चल ले या दाएं जाएं। अब देखिए यहाँ समझिए, जब हमने बताया था दाएं जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, x, ऊपर जाते हैं तो y। तो हमेशा ये पहले दाएं बाएं वाला लिखा करें, फिर यानी x, y। अब देखिए जब ये कंडीशन क्या होती है, अब किस पे इसमें ध्यान रखना, ये प्लस का 4 है, या इसके निर्देशांक होंगे, यानी आप दाएँ कितना गए 4 और ऊपर कितना गए, ऊपर कितना आया यहाँ पर 3, यानी ये हो गया हमारा 4, 3। अब देखिए ये दोनों अंक क्या है, प्लस प्लस के हैं, यानी दोनों अंक क्या है, प्लस प्लस के। यानी पहले चतुर्थांश में दोनों अंक क्या होते हैं, प्लस प्लस के होते हैं। और दूसरे चतुर्थांश जिसे मान लेते हैं हम, यहाँ पर ही मान लेते हैं, ये हमारा पॉइंट है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन कौन से हैं, पहले तो हम बाएँ आएंगे फिर कहाँ जाएंगे, ऊपर। अब देखिए आप ध्यान दीजिए, बाएँ क्या होता है, माइनस, और ऊपर क्या होता है, प्लस। देखिए ऊपर प्लस होता है, दाहिने प्लस होता है, दाएं प्लस का बाएं माइनस, ऊपर प्लस का नीचे माइनस। अब देखिए यहाँ पर 2 रास्ते हैं, या पहले ऊपर चल लें फिर बाएं आए, यानी आपको बाएं और ऊपर ही जाना है। तो यानी कि इसमें कौन सा होता है, माइनस और प्लस। अब देखते हैं तीसरा मान लो ये तीसरा चतुर्थांश है, यानी हमारा पॉइंट है मान लो यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आपको आना है तो पहले आप कहाँ जाएंगे, बाएँ फिर नीचे, या पहले नीचे आ जाए फिर बाएं, यानी आपको चलना सिर्फ बाएं और नीचे है। तो बाएं के देखिए 0 से जब बाएं आते हैं तो क्या होता है, माइनस, और जब नीचे आते हैं तो क्या होता है, माइनस। यानी तीसरे चतुर्थांश में दोनों क्या होते हैं, माइनस के, इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस। अब जैसे चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश से मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट हमारा है, अभी हमको यहाँ पर आना है, तो 2 ऑप्शन है। यहाँ पर क्या होगा, दाएँ जाएंगे फिर नीचे आएंगे, ध्यान रखना, दाएं जाएंगे फिर नीचे आएंगे, या पहले नीचे आएंगे फिर दाएं जाएंगे, आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दाएं जब जाएंगे तो ये किसका है, प्लस का, और जब नीचे आएंगे तो किसका है, माइनस का, यानी प्लस और माइनस के। अगर आप बिंदु के निर्देशांक, जैसे यहाँ 4 + 3 देखो दोनों प्लस के हैं। अगर इस बिंदु की बात करें तो माइनस का 4 और ऊपर कितना गया, प्लस का 1। इसके निर्देशांक कह दें आपसे ये वाला, तो नीचे बाएं कितना गया, माइनस का 6। पहले देखिए, पहले हमेशा x अक्ष वाला लिखा जाता है, इसलिए हमने पहले दाएं बाएं लिखेंगे फिर ऊपर नीचे लिखेंगे। अब देखिए -6, नीचे कितना आया, माइनस का 4। यहाँ पर देखिए प्लस कितना गया 4, और माइनस कितना गया, नीचे कितना आया है, माइनस का 3। इस प्रकार से आप निकाल लेंगे।
फिर देखते हैं यहाँ पर अगला पॉइंट कह रहा है यक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक यक्स कामा 0 है। देखिए इसको अच्छे से समझिए। जब हमने बताया कि 2 पॉइंट दिए होते हैं तो पहला यक्स होता है, दूसरा वाई होता है। यहाँ पर कह रहा है यक्स अक्ष पर। जैसे अगर ये पूछ ले तो ये पॉइंट कहाँ है, यक्स अक्ष पर नहीं, ये यक्स और वाई अक्ष के बीच में है, या यक्स और वाई अक्ष के कहीं पर भी बीच में हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है यक्स अक्ष पर, यानी ये यक्स अक्ष है, यहाँ पर होगा या कहीं पर भी हो सकता है यक्स अक्ष पर, यानी प्लस में होगा या माइनस। उसके निर्देशांक होते हैं यक्स कामा 0। इसका मतलब ये होता है कि इससे मान लो यही इसी पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए आपको कहाँ जाना है, सिर्फ आपको दाएँ जाना होगा। कहाँ जाना होगा, सिर्फ आपको दाएँ। कि इसमें ऊपर नीचे जाना है, नहीं, यानी दाएँ जाएंगे तो आपका यक्स होगा, यानी यक्स पर चलना है, और वाई पर चलना ही नहीं है ना ऊपर जाना, तो उससे क्या कहते हैं 0। तो इसके अगर निर्देशांक कह रहे तो यक्स पर कितना चला 4, वाई पर 0। इसका मतलब यक्स कामा 0। फिर कह रहा है वाई अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, जैसे वाई अक्ष पर मान लेते ये बिंदु है हमारा, इसके निर्देशांक पूछ ले तो देखिए पहले तो हमेशा यक्स का लिखते हैं। तो आप यहाँ पर पहुँचने के लिए आपकी दाएँ बाएँ आपको कितना जाना होगा, जाना ही नहीं होगा, यानी कितना होगा 0, और ऊपर कितना जाएंगे 3, यानी 0 कामा 3। या उस पर कहिए कि वाई पर क्या होगा, वाई पर चलेंगे कहीं पर भी, या इसी पर हो जाता तो 0 कामा 2 यहाँ, ठीक, यानी यक्स पर चलना ही नहीं और वाई पर 0। तो यानी अगर वाई अक्ष पर कहीं पर भी है, ये वाई अक्ष पर यानी यहाँ पर भी होता तो यक्स अक्ष पर दाएँ बाएँ तो हम गए नहीं, तो यहाँ पर होगा 0 कामा -3, यानी 0 कामा वाई होता है। फिर कह रहा है यदि एक बिंदु की भुज यक्स और कोट वाई। अब देखिए समझिए, जो यक्स होता है इसको भुज कहते हैं और जो वाई होता है उसको कोट कहते हैं। जैसे अगर आपके सामने निर्देशांक दिया हो जैसे 4 कामा 3, तो ये क्या है, यक्स होता है, ये वाई होता है, तो इसको भुज कहेंगे और इसको कोटि कहेंगे। यक्स कामा वाई को निर्देशांक और इसको निर्देशांक कहेंगे। 4 कामा 3 क्या है, निर्देशांक, और ये भुज और ये कोट। देखिए जैसे 6 कामा 3, तो ये क्या है, निर्देशांक है, और ये क्या है, भुज, और ये क्या है, कोट। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। अब अक्ष क्या समझिए, जैसे ये यक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो जहाँ पर काटते हैं तो ये प्रतिच्छेद बिंदु होता है, तो इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु होता क्या है, 0 कामा 0। इसका मतलब समझिए, यानी मूल बिंदु यहाँ पर काट रहा है, अगर इसी के निर्देशांक कह रहे तो ना तो आप दाएं जाएंगे, ना बाएं जाएंगे, ना ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, इसीलिए कहते हैं यक्स पर 0 और वाई पर 0। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखिए कोई 2 बिंदु दिए हो, उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। जैसे हम मान लेते हैं एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, और इसके बीच की अगर हमको दूरी निकालना है, यानी हमको ये दूरी बताना है, तो देखिए यहाँ पर दिया है पहला सवाल, तो इसका सूत्र होता है d बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या जैसे यहाँ x2 - x1 है, यहाँ x1 - x2 का होल स्क्वायर, और यहाँ y2 था, यहाँ पर y1 - y2 का होल स्क्वायर। दोनों सूत्र का प्रयोग करने पर आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं बिंदु 4 कामा 0। अब देखिए 4 कामा 0, अब देखिए पहला x होता है और दूसरा y, यानी x पर कितना चलना है 4, यानी 4, यानी दाहिने की तरफ 4 जाएंगे 0 से, 1 2 3 4। फिर y पर कितना चलना ही नहीं, यानी हमारा बिंदु हो गया ये, इसका नाम है 4 कामा 0, यानी x पर 4 y पर 0। फिर तथा 0 कामा 3, यानी x पर कितना चलना है 0, यानी दाएँ बाएँ आपको जाना ही नहीं है, y पर 3 चलना है, यानी ऊपर कितना जाना है 3, तो इसका मतलब है 0 कामा 3। समझिए x पर यानी चलना ही नहीं और ऊपर कितना जाएंगे 3, तो ये हमारे निर्देशांक हो गए। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमको ऑलरेडी पता होता है कि देखिए ये 4 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर ये 5 आता है। या हम अब देखते हैं इसका सूत्र का प्रयोग करके हम जब लगाएंगे, अब देखिए क्या होता है, अब देखिए इसमें होता है, अब इसमें ये पहला बिंदु के निर्देशांक है, दूसरा, तो इसीलिए इसमें 1 1 कहते हैं, इसमें 2 2 कहते हैं। अब देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है देखिए 3 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 0 में से 4 गया यानी -4 का होल स्क्वायर यानी 16, और 3 में से 0 गया 3 का होल स्क्वायर 9, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5। और जब 25 का वर्गमूल कितना आ गया हमारा 5 आ गया, यानी अगर हम इसको नापे हो तो नापने पर हमारा ये 5 ही आएगा। देखिए ये हमारा 5। फिर देखते हैं अब दूसरा सवाल हम बना लेते हैं। फिर
अब कह रहा है बिंदु -3, तो -3, देखिए समझिए यक्स पर कितना चलना है, ये पहला यक्स होता है दूसरा वाई, पहला यक्स होता है फिर दूसरा वाई। अब देखिए यक्स पर 3 चलना है, वो भी कितना माइनस का, तो यानी बाएं आप आएंगे तो -3 आएंगे, फिर वाई पर कितना चलना प्लस का 1, यानी ये बिंदु, तो इसका नाम है -3, फिर कह रहा है तथा 1, इसका मतलब यक्स पर 1 चलना है वाई पर 1, यानी एक्स पर दाएं 1 जाना है ऊपर 1 जाना है, दाएं 1 फिर ऊपर, या पहले ऊपर फिर दाएं, यहाँ पर पहुँच, इसका नाम है 1, अब इसके बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। अब इसका सूत्र का प्रयोग देखिए, आपने यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग किया है, तो देखिए x1 कितना है, देखिए x1 देखिए आप पहला ये बिंदु के निर्देशांक है, दूसरे ये बिंदु के निर्देशांक है, तो पहला है तो 1 1 2 2। अब देखिए x1 कितना है, x1 है -3 और x2 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 1, y1 कितना है 1 माइनस y2 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया -3 -1 माइनस का 4 हो गया, -4 का होल स्क्वायर कितना हो गया 16, 1 में से 1 गया 0, 0 का होल स्क्वायर 0, अभी आ गया प्लस का 16 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो देखिए क्या इस बिंदुओं के बीच की दूरी 4 ही है, तो देखते हैं इसको नाप लेते हैं, तो ये आ जाएगा, ये 0 है और ये कितना है 4, यानी ये हमारा आ गया, इसका प्रैक्टिकल हो गया। देखते हैं नेक्स्ट सवाल है हमारा, देखिए क्या है, उस बिंदु P x, y के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए हमको ये ज्ञात करना है, समझना अच्छे से, जो बिंदु A x1 y1, A क्या है x1 y1 और B x2 y2 को जोड़ने वाले, यानी ये जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2, यानी इसको m1 और इधर m2 और ये m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, तो निम्नलिखित समीकरण होता है। देखिए m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 x y1, m1 प्लस m2, और इधर होता है x, y, अच्छे से समझिए x, y, ये कौन सा है, ये वाला, यानी इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है। अब जैसे ये हमारा सूत्र होता है, अब जैसे मान लो हमारा सवाल है -1, 7, देखिए उस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी ये अगर बिंदु ये A के निर्देशांक है -1, 7 और B के निर्देशांक है 4, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2, यानी हमारा तो सवाल दिया होगा, ये पॉइंट दिया होगा, ये पॉइंट दिया होगा, m1 यानी 2:3, मान लो 2:3, 3:4, यानी कुछ भी दिया हो सकता है, के अनुपात में विभाजित करता है, तो हमको इसको ज्ञात करना है। देखिए उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको जब ज्ञात करेंगे तो अब देखिए इसमें क्या, इधर देखिए x1 y1 x2 y2, तो अब देखिए सूत्र का यूज करते हैं। देखिए m1 कितना है 2, x2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है, m2 है हमारा 3, x1 कितना है -1 बटे m1 प्लस m2, फिर इधर देखते हैं m1 कितना है 2, y2 -3 प्लस m2 3, y1 7, नीचे 2 प्लस 3, तो ये आ गया हमारा 4 दूनी 8 और 3 एकम 3 -3, 8 में से 3 का कितना आ गया हमारा 5 बटे 5, कामा इधर देखते हैं 2 तिया 6 और 7 त्रुक 21 बटे 5। अब देखिए यहाँ पर समझिए ये कितना आ गया 1 और ये कितना आ गया, देखिए 21 में से 6 गया 15 और 15 को जब 5 से भाग देंगे 3, यानी इस बिंदु के निर्देशांक 1, 3 आएंगे। इसको आप ग्राफ पर बनाकर चेक कर लेना। अब देखिए इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ये बिंदु दिया होता है 1, 3 दिया है और आपसे पूछ लेता है ये किस अनुपात में विभाजित करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसी सवाल में सूत्र ये लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे कितना दिया है, यानी 1, 3, यानी इस बिंदु के निर्देशांक ये हैं, और यहाँ पर हमारा m1 नहीं दिया होगा, m1 m2 ध्यान रखना, और हम हल करके निकाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, कह रहा है बिंदुओं x1 y1 यानी x1 y1 तथा x2 y2 और x3 y3 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस प्रकार से अगर 3 बिंदु दिए हैं और उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका सूत्र होता है 1/2। देखिए सूत्र याद रहे इसलिए देखो x1 ब्रैकेट
प्लस x2 ब्रैकेट x3 ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 हो गया, अब हमको 2 यूज कर यानी 2 और 3 यूज करना है, और भी y लिखना है, यहाँ पर y लिखना है। देखिए y, अब देखो 1 हो गया, अब यहाँ पर 2 3 और यहाँ पर होता है माइनस का। अब देखिए यहाँ पर 2 हो गया, अब बचा कौन 1 और 3। अब देखिए अब यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ पर रिपीट होगा y3 माइनस y2। अब देखिए ये यहाँ पर रिपीट होगा y2 माइनस, अब यहाँ पर क्या होगा y1। देखिए y2 माइनस y3, y3 माइनस y2 और y2 माइनस y1, इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब देखिए अब हमको निकालना है इसका। अब कह रहा है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो बिंदु संरेख होते हैं। तो बिंदु क्या होता है, संरेख होता है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, संरेख मतलब होता है उसका क्षेत्रफल नहीं होगा, यानी क्षेत्रफल 0 यानी त्रिभुज नहीं बनेगा, वो तीनों क्या होंगे, एक ही रेखा में होंगे। अब कह रहा है बिंदु 0,6, 0,6 देखिए समझिए, x पर आपको चलना नहीं, y पर 6 जाना है। और फिर कह रहा है 0,0 यानी ना तो x पे चलना है ना y पे, और फिर 8,0 ये हमारा यानी x पर 8 चलना है, y पर चलना ही नहीं है। तो इसका अगर क्षेत्रफल हमको निकालना है तो सूत्र का प्रयोग देखिए, पहले लिखते हैं कितना, x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 और फिर ब्रैकेट, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर कितना लिखेंगे, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, और यहाँ पर लिखेंगे y1 माइनस y2। देखिए यहाँ पर गलत हो गया, देखिए यहाँ पर 2 लिखा था यानी 1 लिखेंगे, यहाँ y1 माइनस y2, इस प्रकार से आप लिखेंगे। यानी देखो यहाँ पर 2 लिखा तो यहाँ 3 1 है, यहाँ 3 था 1 2 है, यानी जो यहाँ होता है वो अंदर नहीं होता है। अब देखिए इसका हम लिखने जा रहे हैं, तो देखिए ये हमारा है x1 y1, देखिए पहला पॉइंट है तो 1 और ये 2 और ये 3, x3 y3। अब देखिए हम रखने जा रहे हैं तो 1/2 लिखा, x1 कितना है 0, y2 0 माइनस y3 0 प्लस x2 0 y1 y3 0 y1 6 प्लस इधर समझिए x3 8 y1 6 माइनस y2 0। अब देखिए इसका जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, 0 से कोई बात नहीं, 0 से अब देखिए आएगा 0 में से 6 का माइनस का 6, लेकिन 0 से जब गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 छंग 48। अब 48 का आधा कितना होता है, यानी 24, ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। या आप दूसरी भाषा में देखिए, ये कितना है, ये 8 है हमारा, और ये कितना है 6, तो ये हमारा एक प्रकार से त्रिभुज है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आ जाता है 8 छंग 48, 2 से भाग देते 24 वर्ग इकाई आ जाता है, और सूत्र से हमारा भी यही आया है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, तो देखिए अगर मान लो ये हमारा एक बिंदु है, इसका निर्देशांक है मान लो 4,3। अब ये आप सोचिए, अब इसमें देखते हैं, जैसे मान लो हमारे निर्देशांक दिए 0,6 4,3 8,0। आपको सिद्ध करना है कि संरेख मतलब एक ही रेखा में है। तो देखिए हम जब त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये हमारा एक ही रेखा में है। तो देखिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। अब देखिए यहाँ पर समझिए अच्छे से, x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट। देखिए तरीके कई होते हैं, आपको जो लगे अच्छा। अब देखिए यहाँ पर 1 हो गया, अब यहाँ पर बचा के कौन सा 2, यानी y2 माइनस y3। देखिए 2 3 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर 2 हो गया, अब बचा कौन 1 और 3, तो यहाँ पर लिखेंगे y3 माइनस y1। और देखिए यहाँ पर सीरियल भी रहता है, जो यहाँ होता है यही यहाँ पर होता है। फिर अब यहाँ पर x3 लिखा है, अब यानी कौन होगा 1 और 2। अब देखिए जो यहाँ पर है वहाँ शुरुआत होती है। अब इसे हमारा सूत्र हो गया। अब देखिए ये हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब देखिए हम इसका यूज करने जा रहे हैं 1/2। x1 कितना है, x1 है 0, y2 3 y3 0 प्लस x2 4 और y3 0 माइनस y1 है 6 प्लस x3 8 y1 6 माइनस y2 3। अब देखिए इसका समझिए अच्छे से,
1/2, ये 0 से गुणा 3 में से 0 गया 3 और 0 से जब गुणा करेंगे तो 0 प्लस यहाँ देखिए 0 में से 6 गया माइनस का 6 और इसकी गुणा करेंगे यानी माइनस का 24 आ जाएगा। फिर देखते हैं प्लस 6 में से 3 गया 3 और 8 त्रुक 24। अब देखिए ये कितना आ गया हमारा 1/2, ये प्लस का 24 यानी कितना क्षेत्रफल कितना आ गया 0। यानी अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो इसका मतलब ये बिंदु क्या है सररेख है, यानी एक ही रेखा में। क्लास 10th एक्सरसाइज 7 द एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।